तो ब्लड टेस्ट खुद ही देख के क्लाइंट बताते हैं कि मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरा सब कुछ नॉर्मल है और सिर्फ वजन कम करने के लिए डाइट दे दो। लेकिन ऐसे नहीं होता। मैं जस्ट एक दो एग्जांपल बताऊंगी। 2 ही दिन पहले मुझे 2 लेडीज ने कांटेक्ट किया कि वेट लॉस के लिए कांटेक्ट किया। और जब उनको पूछा कि आपके रिपोर्ट्स, आपने ब्लड रिपोर्ट्स किए हैं क्या, ब्लड टेस्ट किए हैं क्या रिसेंटली, सो दोनों ने बताया कि हमारे ब्लड टेस्ट किए हुए हैं और दोनों नॉर्मल। लेकिन जब उन्होंने ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स मुझे भेजे तब एक का जो HbA1c था वो था 7 और दूसरी का था 6.9। दैट मीन्स वो दोनों भी डायबिटिक कैटेगरी में थे। तो ये मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि पर्सन को पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक कैटेगरी में या प्री डायबिटिक कैटेगरी में है और वो खुद को नॉर्मल समझते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गलत हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज या प्री डायबिटीज रिवर्स कराने के लिए या फिर ट्रीट कराने के लिए अलग प्रोटोकॉल देना पड़ता है और वेट लॉस के क्लाइंट्स के लिए अलग प्रोटोकॉल देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट लोगों को यही है कि आप ब्लड टेस्ट करने के बाद एक तो डॉक्टर को या फिर डायटिशियन को दिखाओ और प्रॉपर डायग्नोसिस है वो आप करके लो और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट रहेगी, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि डायबिटीज इज कम्प्लीटली रिवर्सिबल। तो डायबिटीज अगर डायग्नोस हो जाता है या फिर प्री डायबिटीज भी डायग्नोस हो जाता है तो आप उसको सिर्फ आपका डाइट, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल करेक्ट करके उसे आप रिवर्स कर सकते हो। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि आपके जो रिपोर्ट्स है वो खुद ही डिक्लेयर नहीं करना है कि मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। वो क्या देखते हैं, ब्लड शुगर, फास्टिंग और पीपी मेरी नॉर्मल है तो मैं आई एम नॉर्मल, लेकिन HbA1c आपकी पॉजिटिव आ सकती है, प्री डायबिटिक या डायबिटिक कैटेगरी में आ सकती है।